नमस्कार, मैं कुमार आशीष प्रभातखबर.com पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंचे हुए हैं धार्मिक यात्रा पर। यह धार्मिक यात्रा सहरसा जंक्शन से 5 किलोमीटर दक्षिण और सोनबरसा कचहरी स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर स्थित दीवारी है, जहां पर हमारे पीछे आप इस भव्य मंदिर को देख रहे हैं। माँ बिसहरा का यह मंदिर है। इसका जो रूप है वो दक्षिण भारत की जो मंदिरों की जो कला है वो इस पे उकेरी गई है। इसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भक्तों की आस्था इस मंदिर को लेकर हमेशा से बनी रही है। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि माँ बिसहरा जो है वो अपने भक्त के कंधे पर सवार होकर यहाँ तक पहुँची थी। बनगांव के एक विश्वनाथ झा नाम के व्यक्ति थे। उनके पुत्र भटकते हुए भागलपुर से आ रहे थे। उसी समय माता उन पे सवार हुई और माता का उनके साथ यह कहना था कि आप मुझे जितनी दूर तक ले जाओगे मैं वहाँ तक जाऊँगी। लेकिन भक्त द्वारा माता को इसी जगह पर रखा गया। माता को यहाँ का रूप, यहाँ का माहौल सब कुछ पसंद आया और माता यहीं पर विराज गई। जिसके बाद इस बिसहरा मंदिर में माता की पूजा होने लगी, भक्तों की मुराद पूरी होने लगी। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात है कि आप पूरे देश में जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि मंदिर की जो पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के हाथ में होती है। लेकिन इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ जो पुजारी हैं वो नाई समुदाय के हैं, ठाकुर समुदाय के हैं। उन्हीं के पास मंदिर में पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी है। आज मंदिर में नाई समाज की 11वीं पीढ़ी इस मंदिर की कमान संभाले हुए हैं और उन्हीं के जिम्मे इस मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था बनी हुई है। ऊंच नीच, जात पात की जुबानी जंग के बीच बिहार का यह मंदिर सैकड़ों साल से सामाजिक समरसता की मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ के पुजारी कोई ब्राह्मण या दूसरी किसी कथित अग्री जाति के नहीं बल्कि नाई समाज से होते हैं। सैकड़ों सालों से यही परंपरा चली आ रही है। इस पर कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। अग्री पिछड़ी सभी जातियों के लोग इन्हीं को पुरोहिताई के रूप में पूजा करते हैं। अभी हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से इस मंदिर की ख्याति बढ़ी है और कहां से लोग और किन किन मन्नतों को पूरा करने के लिए माता के दरबार में पहुंचते हैं। आप बताइए कि यहाँ का क्या विशेषता है और कैसे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का विशेषता बात जो है, सोनबरसा कचहरी से 5 किलोमीटर उत्तर ये आदिशक्ति माँ भगवती बिसहरा स्थान दीवारी के नाम से जाना जाता है और सहरसा स्टेशन से 5 किलोमीटर दक्षिण आदिशक्ति माँ भगवती बिसहरा भगवती के नाम से जाना जाता है। और जिस टाइम में माँ भगवती यहाँ आए थे उस टाइम यहाँ जो है दीवारी नहीं था, ये गांव इसका दिबरा के नाम से जाना जाता है। अभी यही भगवती की कृपा से दीवारी नाम रखा गया है और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ कम से कम 50,000 आदमी रहता है और सावन में रक्षाबंधन में 4 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ लाखों की संख्या श्रद्धालु यहाँ रहता है और यहाँ मनसा जो आदमी मन में लेके आता है तमाम मनसा ही पूरा होता है। और यहाँ भक्त जिससे कि गांव में किसी भक्तिनी को शरीर पे माता अंग में प्रवेश होता है या लड़का को प्रवेश होता है तो वो सिद्धि यहीं किया जाता है। और यहाँ छागर परीक्षा होता है, कुमारी कन्याओं को खिलाया जाता है, भगत होता है, मुरन होता है। और सारे श्रद्धालु यहाँ 5 बहन है, जिसका सबसे बड़ी बहन का नाम मनसा देवी, दूसरा बहन का नाम दोतला महारानी, तीसरा बहन का नाम बिसहरा, चौथा बहन का नाम भगवती, 5वां नाम भगवती का नाम बायल के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और जिस टाइम भगवती यहाँ आए थे उस टाइम एक खर की झोपड़ी बना हुआ था। दूसरी सेकंड पीढ़ी में ये भगवती का खपरेल का घर हुआ। तीसरा चरण में ये छत का घर हुआ। आज ये चौथा चरण में माननीय सांसद दिनेश चंद्र के कमलों यादव के कर कमलों के द्वारा बहुत बड़ा भव्य मंदिर हुआ। और यहाँ श्रद्धालु जबकि नेपाल, भूटान के लोग यहाँ श्रद्धालु सब पहुँचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सरकार द्वारा जो है इस मंदिर के में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए क्या सब व्यवस्था की गई है। यहाँ सरकार के द्वारा पर्यटक के द्वारा एक विवाह भवन और लेटरिन बाथरूम का निर्माण किया गया है, जिसमें कि ये ढलाई और गेट ये सब बन चुका है। बाकी वो मंच माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। और ये
बैठक वो भी जो है माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। बिहार के सहरसा जिले में स्थित इस मंदिर में देवी की पूजा विष हरने वाली देवी के रूप में होती है। यहाँ माँ भगवती की 5 बहनें विराजमान हैं। यहाँ भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान समेत कई देशों के लोग अपनी मुराद पूरी करने आते हैं। सहरसा का यह दीवारी स्थान निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत, नेपाल या भूटान ही नहीं, पूरे देश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ज़रूरत है इस स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की। सहरसा के लोगों ने जनसहयोग से इतनी बड़ी इबारत तो लिख दी है। अब सरकार की बारी है कि इस मंदिर को कितनी ऊंचाई दे सके। श्रद्धा के पटल पर तो यह मंदिर सदियों से अंकित है, पर देश के पर्यटन मानचित्र पर इसे आना अभी बाकी है। जनता तो उमड़ी आती है, पर इसकी कीर्ति और फैलाने के लिए सरकार की दरकार है। कुमार आशीष, मधेपुरा। आप इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहे प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।